नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज अपने जो 12th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री है उसको लेकर के आज 10वीं क्लास है। अभी तक हमने त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल करने हमने सीखे थे पिछली क्लास में, ठीक है। उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है वो और इसमें इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद में त्रिकोणमितीय समीकरण से संबंधित बातें जो अपनी लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या पढ़ने वाला है, पीछे हमने 2 क्लासें कर ली हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे, सारे जो भी इसकी प्रॉपर्टी वो सारी अपने पढ़ ली थी, किस तरीके से हम मुख्य हल निकालते हैं, व्यापक हल निकालते हैं, सब कर लिए थे हमने। अब 11th क्लास की बुक की मैं बात करूं तो केवल 2 क्लास हमने जो पीछे पढ़ा ना उसी पर आधारित प्रश्न है। अभी जो बताने वाला हूँ ये 11th क्लास में नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने को ये प्रश्न मिलते हैं कई बार, ठीक है। तो देखो क्या है, त्रिकोणमितीय फलनों के वर्ग के रूप में आपको समीकरण मिलेंगे। मतलब ये हुआ कि पीछे हमने देखा कि साइन एक्स बराबर साइन अल्फा इस प्रकार से था, ठीक है, कोस एक्स बराबर कोस अल्फा, टेन एक्स बराबर टेन अल्फा इस प्रकार से था। लेकिन अब जो है वो इस प्रकार के समीकरण अगर आपको मिले कि साइन स्क्वायर एल्फा बराबर साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, इस प्रकार के अगर प्रश्न मिलते हैं, आपको समीकरण मिलते हैं तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो स्क्वायर है ना दोनों में, दोनों तरफ, तो इनके लिए एक ही तरीका है। सभी में आपको क्या करना है, एल्फा का मान निकालना, एल्फा क्या होगा, मुख्य हल होगा, उसका मान निकालना, एन पाई प्लस माइनस एल्फा कर देना है, ठीक है ना। एक्स का जो मान होगा वो सभी के लिए एक ही होगा, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एल्फा, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन करता हूँ, पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं और क्वेश्चन अपना ये है कि यदि कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1/4 हो तो समीकरण का व्यापक हल बताओ क्या होगा। व्यापक हल है, ठीक है, ये निकालना अपने को। अब देखो अपने को क्या दे रखा, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 4 दे रखा है। अभी मैं इसको यूँ लिख दूँ, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो इस रूप में चेंज करेंगे इनको। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1/2, कोस में किसका मान होता है, कोस स्क्वायर पाई/3 का होता है, यानी कोस 60 का मान ही तो होता है 1/2, ठीक है। यानी हमारे पास ये आ गया कि कोस स्क्वायर एक्स बराबर आ गया कोस स्क्वायर पाई/3 आ गया। तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो अपना जो व्यापक हल है वो क्या हो जाएगा, व्यापक हल है वो क्या हो जाएगा, एन पाई और प्लस माइनस पाई/3, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को अगर स्क्वायर के रूप में अगर समीकरण बने हैं तो उनको इस तरीके से हम चेंज करके और उसके हल निकालेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, और छोटा सा टॉपिक है, याद रख लेना, कोई इनको प्रश्न इसमें से अगर बन जाए तो। क्वेश्चन अपना सेकंड जो कर रहे हैं वो ये है कि 3 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 टेन स्क्वायर थीटा का व्यापक हल बताना आपको क्या आएगा इसका, ठीक है। देखो पहले इसको साइन कोस में बदल लो, 3/कोस स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको जो राइट साइड में जो टर्म है इसको ले आओ इस साइड, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब कोस स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, एक तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, तो इसको तो हम सीधा यूँ लिख सकते हैं, ये कोस थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई/2, यही तो होता है भाई, कोस थीटा बराबर 0 हो तो उसका व्यापक हल ही होता है, ठीक है। एक तो ये आ गया, दूसरा तथा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 अगर करें तो देखो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4
और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख दें √3/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा √3/2, साइन के अंदर ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की होती है, यानी साइन π/3 और इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर एक काम करना है कि जब भी हम थीटा के मान निकालें तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन दे रखी है कहीं उसमें वो जो मान हमारे पास थीटा के निकले हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसी स्थिति है कि सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे देखो यार थीटा का मान दे रखा 2n+1 इंटू π/2। अब n का जो मान है वो क्या है, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड, यानी कोई आपका इंटीजर है तो z का मान माइनस में भी हो सकता है, यानी -1 से लेके -∞ तक, +1 से लेके +∞ तक, और 0 भी हो सकता है। अगर हम n बराबर 0 रखें तो यहाँ n बराबर 0 रखते अपने को क्या मिलेगा, n बराबर 0 रखते थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अब इस समीकरण में देखो थीटा का मान अगर रखते हैं तो सेक थीटा यानी सेक π/2, सेक π/2 का मान कितना होता है, कोस π/2 का 0 होता है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/0 यानी इनफाइनाइट, तो सेक 0 का मान तो इनफाइनाइट होगा और टेन π/2 का मान भी इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया, मतलब ये इनफाइनाइट तो कोई चीज़ होती ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू π/2 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि अपरिभाषित हो गए तो, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू π/2 इसको आपका सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप इसी प्रकार से n बराबर अगर 2 रखोगे, 1 रखोगे तो भी जो मान आएगा वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसका जो व्यापक हल है वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। तो एक प्रश्न ये था। तो इस प्रकार से अपने पास अगर साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा या कोस स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा बन जाए तो उस स्थिति में एक्स बराबर n, अगर हम इनके व्यापक हल लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे एक्स बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। फिर देखो आगे, एक तो ये हो गया। अब दूसरा मैंने लिखा है युगपत समीकरण के हल, यानी इसमें क्या होगा कि दो समीकरण मिलेंगे अपने को, ठीक है। सीधा अपन क्वेश्चन से सोल्व करते हैं, दो समीकरण मिलेंगे तो उनको हम किस तरीके से हल करेंगे। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन अपने को दे दिया, पहला क्वेश्चन दे दिया कि साइन एक्स इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। और आपको लिख दिया टेन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो एक मिनट, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन ये है कि साइन एक्स बराबर 1/2 तथा कोस एक्स बराबर √3/2 -√3/2 है, तो इस जो आपका एक युग्म बन गया ना, तो व्यापक हल ज्ञात करो, व्यापक हल ज्ञात करो, ठीक है ना। व्यापक हल ज्ञात करो मतलब क्या हुआ कि ये दो समीकरण मिलेंगे आपको एक साथ, ठीक है, और इन दोनों को हल करके और हमें व्यापक हल निकालना है। मतलब आप देखो इसमें क्या होगा कि ऐसा हल अपने को चाहिए कि वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर जाए, ठीक है। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों के अलग अलग मुख्य हल निकालेंगे। पहले सबसे पहला काम किया कि दोनों समीकरण दिए हुए उनके दोनों के अलग अलग मुख्य हल ज्ञात करें। फिर मुख्य हल के अंदर, और हमें पीछे की क्लास में हमारी बात हुई थी कि भी 0 से लेकर 2π तक अपने को मुख्य हल मिलते हैं, यानी दो मान अपने को मिलेंगे, ठीक है। एक्स हो चाहे थीटा, उसके दो मान अपने को मिलेंगे। अब उनमें अपने को ये देखना है कि दो मानों में से कॉमन कौन सा है। जो कॉमन होगा वो दोनों समीकरणों के लिए अपने पास एक उभयनिष्ठ मुख्य हल हो जाएगा, ठीक है। और फिर व्यापक हल लिखना है, तो जो उभयनिष्ठ मुख्य हल जो आया है उसको 2n पाई में अपन जोड़ देंगे, वो इसका व्यापक हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके निकालते हैं अपन मुख्य हल। तो मुख्य हल निकालने के लिए साइन एक्स बराबर 1/2। अब साइन में 1/2 मान किसका होता है, एक तो होता है साइन π/6 का, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखो साइन पॉजिटिव है तो साइन एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव। अब फर्स्ट में तो π/6 आ गया,
अब सेकंड में कैसे आएगा, सेकंड में इसी को घटा दो, किस में से, पाई में से घटा दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 6 और साइन 5 पाई बाई 6 किसके इक्वल आ गया, साइन एक्स के इक्वल आ गया। तो एक्स की जो वैल्यू कितनी आ गई, तो पाई बाई 6 आ जाएगी और एक 5 पाई बाई 6 आ जाएगी। आ गए दो मान। इसी प्रकार से कोस एक्स बराबर -√3/2। अब कोस के अंदर पहले तो आप माइनस को छोड़िए, पहले कोस के अंदर एक √3/2 मान देखो किसका होता है। तो √3/2 मान होता है वो कोस से पाई बाई 6 का ही होता है। तो माइनस कोस से पाई बाई 6 यानी कोस 30 का मान ही होता है √3/2, ठीक है। अब कोस एक्स, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कोस कौन से क्वाड्रेंट होता है, कोस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में फिर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अपने को जो ये मान मिलने वो किन से मिलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे और थर्ड में मिलेंगे। तो √3/2 जो मान हो वो तो होता है कोस पाई बाई 3 का। अपने को क्या चाहिए, माइनस में चाहिए ना, तो माइनस कब आएगा, जब ये मान किस में हो, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो और एक ही मान किस में हो, थर्ड क्वाड्रेंट हो। थर्ड में कब आएगा, जब उसको पाई में ऐड कर देंगे, 6 है 6, ठीक है। अच्छा अब देखो कोस एक्स बराबर कितना आ गया, कोस 5 पाई बाई 6 और कोस 7 पाई बाई 6, याद है कोई दिक्कत नहीं है। अब x इज इक्वल टू कितना हो गया, एक तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6 और एक आ जाएगा 7 पाई बाई 6। अब इनका ओबेनिस्ट मान देखो, ओबेनिस्ट मान देखो क्या है, ओबेनिस्ट मुख्यल, दोनों का ओबेनिस्ट मुख्यल देखना वो कितना है, 5 पाई बाई 6 है ना, यानी x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 है, ठीक है। अपने को क्या लिखना, व्यापक हल ना, तो व्यापक हल जो है वो क्या जाएगा, व्यापक हल के लिए अपन क्या कर देंगे, सीधा है व्यापक हल, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, यानी जो मुख्य लाइन है उसको आप 2n पाई में ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर अपने को दो समीकरण मिले और उसके मुख्य हल ज्ञात करने, तो सबसे पहला काम यह है कि दोनों के मुख्य हल लिखेंगे, सॉरी व्यापक हल लिखना है तो किस तरीके से करेंगे, मुख्य हल तो आ जाएगा, जो ओबेनिस्ट मुख्य आएगा वो ही मुख्य हल होगा इन दोनों का, ठीक है। और अगर व्यापक हल लिखना है तो 2n पाई में उसको ऐड कर देंगे मुख्य हल को, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि साइन एक्स बराबर, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कि यदि साइन थीटा बराबर -1/2 तथा टेन थीटा बराबर -1/√3 हो तो समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करो, ठीक है। कम ही पर्सन पूछेगा इस टाइप के पर्सन, ठीक है। तो लेकिन अपने को आने चाहिए। अब देखो वही तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके दोनों के लिखेंगे अपन मुख्य हल। तो मुख्य हल लिखने के लिए क्या बताया था आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब देखो टेन के अंदर साइन थीटा देखा, साइन थीटा, साइन के अंदर 1/2 मान किसका होता है, साइन पाई बाई 6 का होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, एक तो मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में और एक मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट तो कब आएगा, जब उसको पाई में, जो भी एंगल दे रखा है उसको पाई में ऐड कर दें। और फोर्थ क्वाड्रेंट कब आएगा, जब 2 पाई में से माइनस कर दें। ये बात अपन काफ़ी दिनों को पढ़ते हुए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, साइन 7 पाई बाई 6 और साइन 11 पाई बाई 6 किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के इक्वल आ गया। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 आ गया थीटा का मान। अच्छा अब आगे चलो, टेन थीटा इज इक्वल टू -1/√3, टेन थीटा इज इक्वल टू -10 में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, 10 पाई बाई 6 की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू, 10 में क्या नेगेटिव आ रहा है ना, तो 10 नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट होता है, एक तो होता है 10 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पाई माइनस पाई बाई 6, और एक होता है 10 फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कब आएगा, जब 2 पाई में से इसको माइनस करेंगे, तो 10 5 पाई बाई 6 और 10 11 पाई बाई 6, टेन थीटा इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, ठीक है ये आ गया। अब देखो ओबेनिस्ट मुख्य हल क्या हो गया, ओबेनिस्ट मुख्य हल वो कितना हो गया, ओबेनिस्ट मुख्य हल हो गया इसका 11 पाई बाई
यानी थीटा इज इक्वल टू 11π/6। ठीक है, आपने क्या पूछा, व्यापक हल ना, तो इसलिए व्यापक हल जो है वो कितना हो जाएगा, व्यापक हल है वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस 11π/6। ठीक है, ये हो गया इसका व्यापक हल। अब देखो हमने आज की क्लास में त्रिकोणमितीय फलनों के वर्गों के रूप में अगर आपको समीकरण दे रखे तो उसको कैसे हल करेंगे वो हमने सीखा, और युगपत समीकरण दे रखे थे उनको हल करना आपने सीखा। ठीक है, ये छोटे छोटे 2 टॉपिक थे, ये और अपने कर लिए। अब लगभग अपना जो त्रिकोणमितीय समीकरणों से संबंधित बातें वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। इसी से रिलेटेड जो पर्सन है वो अपने को देखने को मिले हैं, चाहे वो आपके KVS हो, चाहे वो NVS हो, चाहे अपने RPS ग्रेड फर्स्ट या सेकंड, इसमें जब भी ट्रिग्नोमेट्री के पर्सन आ रहे हैं तो वो त्रिकोणमितीय समीकरणों से संबंधित पर्सन आ रहे हैं, और वो मोस्टली जो हमने पीछे 2 क्लास की हैं उन्हीं से संबंधित पर्सन अपने को मिल रहे हैं। इनके पर्सन अभी तक देखने को नहीं मिले, कोई एक आध क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अपने को ये सीख लेना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का, अब 12th स्टैंडर्ड का ही एक टॉपिक और है अपना, वो अपने इसको कंप्लीट करेंगे। वो अपना यह है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास से अपन शुरू करेंगे, और वो टॉपिक जो अपना 12th क्लास के अंदर एक्सरसाइज सेकंड जो है वो है, तो पहले उसको अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में उस पर आधारित जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है उनको अपन पढ़ेंगे, तो वो अपनी 5-4 क्लासों में वो हो जाएगा। अभी तक अपना जो ट्रिग्नोमेट्री की कुल मिलाकर के 20 क्लासें हो गई हैं आज तक, और 20 क्लासों में हमने सारी यानी बिल्कुल जीरो से ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करके, और हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है, ठीक है, इन्वर्स वाले जो फंक्शन है वो अपन आगे पढ़ेंगे, तो 3, 4 या 5 क्लासों में वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अपन एक दूरी और ऊंचाई वाला एक जो है यूनियन कोण वन कोण से संबंधित एक छोटा सा चैप्टर और है, वो 10th लेवल का है, लेकिन उसके अपने उसमें TGT PGT में पर्सन देखने को मिलते हैं, तो एक वो टॉपिक भी अपन करेंगे। और एक पर्सन जो शुरू में हमें पढ़ना चाहिए था लेकिन वो छोड़ दिया था हमने, और वो टॉपिक जो अपना रेडियन और डिग्री वाला है, हालांकि वो पर्सन आते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी रेडियन और डिग्री से संबंधित हम जानकारी लेंगे। उस पर कुछ कोणों से संबंधित जो है पर्सन 1-2 पर्सन अपने को आए मिले हैं, तो एक अपनी क्लास में उसमें को डील कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी अपनी 5 से 7 क्लास है जो है वो ओवर होनी है ट्रिग्नोमेट्री की। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री जो है अपनी 12th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी मतलब 10th स्टैंडर्ड की और 12th स्टैंडर्ड की सारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में शायद अगर इतना पढ़ लेंगे तो शायद मेरे हिसाब से जो एग्जाम में पर्सन आने वाला है वो पर्सन अपना गलत नहीं होगा, अपन कर लेंगे उस पर्सन को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।